आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक बीसी सखी ने पूछा था कि जो उनको डिवाइस मिला है उस डिवाइस से वो कौन कौन सा काम कर सकती हैं और उस ट्रांजैक्शन पे उनको कितना कमीशन मिलेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो बीसी सखियाँ फिनो पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई हैं उनके लिए वीडियो है एक तरह से और भी लोग इस जानकारी को ले सकते हैं। तो फिनो पेमेंट बैंक से जो जुड़ी हुई जो बीसी सखियाँ हैं वो एक तरह से जो उनका काम है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। वैसे मैं बता दूँ तो सबसे पहला कि वो चाहें तो सेविंग और करंट अकाउंट भी खोल सकती हैं और आधार के माध्यम से एटीएम के माध्यम से पैसा विड्रॉ कर सकती हैं। और जो कैश डिपॉजिट की जो बात करें तो कैश डिपॉजिट पे एक तरह से कुछ बैंक के साथ इनका टाई अप है फिनो पेमेंट बैंक का, जिनमें आधार के माध्यम से पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं और आपको चार्ज नहीं देना पड़ता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें दो बैंकों की तो एयरटेल पेमेंट बैंक है, यूनियन बैंक है। दो बैंक हैं जिसमें और भी बहुत सारे बैंक हैं जिनके साथ इनका टाई अप है और इस बैंक का कोई खाता धारक है, कोई अकाउंट होल्डर है तो उन उसके खाते में आप आधार के माध्यम से जो इनको डिवाइस मिली है जो पॉस मशीन मिला हुआ Z90 उसके थ्रू ये उसमें उसके खाते में पैसा आधार के माध्यम से जमा कर पाएंगे अगर उसका खाता एयरटेल पेमेंट बैंक, यूनियन बैंक या जिनके साथ इनका टाई अप है उन बैंकों के साथ है तो। दूसरा क्या, अगर वो किसी और बैंक में इनको पैसे जमा करने हैं तो उनको रेमिटेंस के माध्यम से करना पड़ेगा जिसको थोड़ा बहुत चार्ज लेते हैं ये बैंक। फिनो पेमेंट बैंक उस पर चार्ज करता है जमा करने पे। किसी अदर बैंक में अगर आप पैसे ट्रांसफ़र के माध्यम से हो जाएगा और उसमें आपको एक तरह से चार्ज देना पड़ेगा फिनो पेमेंट बैंक को। तो आप कस्टमर से लेके ये चार्ज आप फिनो को दे सकते हैं। उस पर भी आपको जो भी डिपॉजिट करते हैं कमीशन अलग से आपको मिलता है, जो चार्ज रहेगा वो चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो खाता खोलने की बात हो गई, पैसा जमा करने की बात हो गई, पैसा विड्रॉ करने की बात हो गई। उसके बाद पैन कार्ड बना सकती हैं बीसी सखियाँ इसके माध्यम से। और पैन कार्ड के बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अगर वो जमा कराएँ तो वो जमा कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी बिल। मोबाइल का रिचार्ज भी कर सकती हैं, डीटीएच का भी रिचार्ज कर सकती हैं। उसके साथ साथ इंश्योरेंस भी कर सकती हैं और इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों प्रोडक्ट हैं इनमें और ये कर सकती हैं। अभी इसमें एक तरह से देखा जाए तो एफडी की सुविधा नहीं है जो शायद 1 अप्रैल से इसमें स्टार्ट हो जाएगी एफडी की सुविधा भी। और इसमें एक तरह से कस्टमर को जो लोन की सुविधा वो नहीं है, जो कस्टमर को आप लोन अगर कोई कस्टमर चाहता है तो इसमें लोन नहीं मिलेगा। लेकिन जो बीसी सखी एक तरह से मर्चेंट हैं तो अभी फिनो पेमेंट बैंक ने एक तरह से मर्चेंट को वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर को लोन अभी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। और एफडी की सुविधा भी फिनो पेमेंट बैंक में नहीं है, वो शायद 1 अप्रैल से दोबारा मतलब एक तरह से लागू हो जाएगी। तो उसके बाद जो कस्टमर हैं उनको उनका आप एफडी भी कर पाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं ये कमीशन का एक तरह से मर्चेंट का जो कमीशन है मार्च 2023 का, जो महीना अभी चल रहा है तो मार्च 2023 का है। इस पे सारे यहाँ पे कमीशन आप देख सकते हैं डिटेल में। एक वीडियो में तो ये सारी चीज़ें कवर नहीं होंगी, मैं कुछ चीज़ें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख सारा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कमीशन बताता हूँ कैश विड्रॉल पे कितना मिलता है। और एक तरह से यहाँ पे देखिए रेफरल प्रोडक्ट भी है यहाँ पे जो लोन है। आप एक रेफरल दे सकते हैं लोन के लिए। जो रेफरल देंगे इस पे आपको अलग से एक तरह से कमीशन मिलेगा। कस्टमर को आप रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टॉपअप है, यहाँ पे मोबाइल का रिचार्ज पे भी कमीशन आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम आप वोडाफ़ोन का रिचार्ज करते हैं, वोडाफ़ोन के किसी मोबाइल का, तो इस पे आपको 0.40% आपको कमीशन मिलता है जो भी वैल्यू होती है उसका। जियो का रिचार्ज पे भी 0.40% है, आइडिया के रिचार्ज पे भी 0.25% है, एयरटेल पे 0.15 है, वीडियोकॉन पे 1.20% है। तो ये है आपका जो मोबाइल का आप रिचार्ज करते हो उस पर कमीशन मिलता है। और यहाँ पे आपका अगर आप डिश का रिचार्ज करते हैं, डिश के रिचार्ज पे आप देख सकते हैं यहाँ पे G5 अगर रिचार्ज करते हैं तो 8.50% मिलेगा।
सन NXT का रिचार्ज करते हैं तो 8.50% मिलेगा। हंगामा का रिचार्ज करते हैं, सोनी लिव का, और इतने सारे अलग से चैनल इनका अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आपको इस तरह के कमीशन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे कैश विड्रॉल की बात हम करें कि कैश विड्रॉल जो आप लोग करते हैं और कैश डिपॉजिट, उस पर आपको कितने तरह का कितना कमीशन मिलता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो है मार्च महीने का ऑफ़र है, तो ये जो है आपको यहाँ पे 100 रुपये से लेके 999 तक का अगर आप पैसा विड्रॉ करते हो तो इस पे आपको दो तरह का ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 मिलता है, और धन धनाधन अलग से मिलता है। ये एक लिमिट होती है, जिस लिमिट को आप ओवर करते हैं उसके ऊपर के ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक एडिशनल आपको एक तरह से कमीशन मिलता है। ऑप्शन 1 में है 2 रुपये, ऑप्शन 2 में भी 2 रुपये है। 1000 से 1499 रुपये अगर आप विड्रॉ करते हैं तो 3 रुपये ऑप्शन 1 में और 3 रुपये ऑप्शन 2 में भी है। तो अब इसी संख्या को जो मिला है वो ऑप्शन 2 है, और पहले ऑप्शन 1 से मिलता था, अब ऑप्शन 2 से विशेषज्ञों को कमीशन मिलता है। और यहाँ पे आपको 1500 से लेके 1999 का अगर आप विड्रॉ करते हो तो इस पर 4 रुपये है, और ऑप्शन 2 में भी 4 रुपये है। 2000 से 2499 का अगर आप करते हो विड्रॉ तो 5 रुपये है, ऑप्शन 1 में 5 रुपये, ऑप्शन 2 में भी है। 2500 से लेके 2999 तक का अगर आप विड्रॉ करते हो तो 6 रुपये ऑप्शन 1 में, 6 रुपये ऑप्शन 2 में। इसके बाद आप देख सकते हैं 3000 से 3999 पे 8 रुपये है, और 4000 से लेके 4999 पे 8 रुपये, और ऑप्शन 2 में 11 रुपये है। और यहाँ पे जब आप 5000 से लेके 6999 करते हैं तो 8 रुपये ऑप्शन 1 में, और 8 रुपये है ऑप्शन 2 में। 7000 से 9499 रुपये तक का विड्रॉ करते हैं तो 10 रुपये है ऑप्शन 1 में, और 10 रुपये ऑप्शन 2 में। 9500 से लेके 10,000 तक का विड्रॉ करते हैं तो ऑप्शन 1 में 10 रुपये है, ऑप्शन 2 में आपको 8 रुपये इसमें कम हो जाता है अमाउंट। तो ये है आपका जो है आप जो पैसे विड्रॉ करते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं आधार के माध्यम से, ATM के माध्यम से, तो इतना एक तरह से कमीशन आपको दिया जाता है। और जो कैश डिपॉजिट की बात करें तो कैश डिपॉजिट भी इसमें आप लोग देख सकते हैं। कैश जो डिपॉजिट है करते हैं आप, अगर आधार के माध्यम से कैश डिपॉजिट करते हैं करंट एंड सेविंग अकाउंट में, और आधार के माध्यम से जिनके टाई अप बैंक है उनमें अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो 500 से 999 तक का जो डिपॉजिट होता है उस पर 0.5 पैसे मिलते हैं। 1000 से 1499 रुपये का जो डिपॉजिट होता है उस पर 1.5 रुपये मिलते हैं। 1500 से लेके 1999 तक का जो डिपॉजिट होता है उस पर 2 रुपये मिलते हैं। 2000 से लेके 2499 तक का जो डिपॉजिट होता है उस पर 3 रुपये मिलते हैं। 2500 से लेके 3499 तक का जो डिपॉजिट होता है उस पर 4 रुपये। 3500 से लेके 3999 रुपये तक का जो डिपॉजिट होता है उस पर 5 रुपये। 4000 से लेके 6999 तक का जो डिपॉजिट होता है 6 रुपये। 7001 से लेके 10,000 तक का जो डिपॉजिट होता है उस पर 7 रुपये। और एवब जो 10,000 है एप्लीकेबल ऑन करंट एंड सेविंग अकाउंट जो फिनो का है उसी में केवल 10,000 से ऊपर जमा हो पाएगा, और उस पर केवल 8 रुपये ही आपको एक तरह से कमीशन मिलता है। यहाँ पे जो बैंक टाई अप की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जिनके साथ इनका टाई अप है, और इन्हीं बैंकों में केवल एक तरह से आप आधार के माध्यम से कैश डिपॉजिट कर पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे बैंकों की लिस्ट दी गई है। पहला बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, और भी बहुत सारे बैंक हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आंध्रा प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक है, आंध्रा बैंक है, बहुत सारे बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, सिटी यूनियन बैंक है। इन बैंकों के साथ एक तरह से पंजाब एंड सिंध बैंक है, तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के साथ भी है, JNK ग्रामीण बैंक के साथ भी है, कर्नाटका बैंक के साथ भी है। तो इतने सारे बहुत सारे यहाँ पे बैंक आप लोग देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ भी टाई अप है इनका। तो इतने सारे बैंकों के साथ एक तरह से टाई अप है, तो इनके जो कस्टमर हैं, इनके जो अकाउंट होल्डर हैं, इनका पैसा आप आधार के माध्यम से एक तरह से जमा कर पाएंगे, और ये जो कमीशन है ये कमीशन आप कमा पाएंगे। तो यही जानकारी देनी थी इस वीडियो में। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और ये डिटेल में जानकारी अलग से एक और वीडियो बना के मैं हर एक तरह का जो कमीशन है वो अलग से बताऊंगा मैं अलग वीडियो में, जिसमें आपको सारी जानकारी हो पाएगी कि खाता खोलने पे आपको कितना कमीशन मिलता है, रेफरल करने पे क्या है, और भी जो चीज़ें हैं जैसे पैन कार्ड बनाने पे क्या कमीशन मिलता है। तो बहुत सारे कमीशन जो हैं, और जैसे इस पे एक टारगेट पूरा करने पे अलग से जो कमीशन मिलता है, उसमें मिनिमम जो एवरेज बैलेंस मेंटेन करने पे आपको क्या कमीशन मिलता है। तो बहुत सारे कमीशन चार्ट हैं जो डिटेल में आपको अगले वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा, तो आपको जानकारी हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।